ईरान के जो जितने मामला चल रहे हैं आजकल, ईरान इसराइल की जंग चल रही है और उसमें जो 15 दिन का गैप डालते हैं 2 हफ्तों का, कि 2 हफ्तों के बाद वो डिसाइड करेंगे। तो वो फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद ये डिसीजन लिया गया है। साबिक चीफ जो है रॉ के एस दौलत, उन्होंने भी आज़ाद डिजिटल से जब बात की तो उन्होंने भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को निशाना बनाया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपको पता है कि आजकल जो है वो भारत में ना एक बहुत ही बड़ा सफ़े मातम पिटा हुआ है। और वो मातम क्यों पिटा हुआ है? वो मातम इसलिए पिटा हुआ है क्योंकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने जो कामयाब अमेरिका का दौरा किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जो है अस्करी व सफारती क़ुव्वत को जो है दुनिया के सामने रखा है कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इंडिया को शिकस्त दी है। और डिप्लोमेसी पे हर महाज पे जो है पाकिस्तान ने वो डिप्लोमेटिक महाज जितने भी हैं वो फ़तेह किए। हाँ जी, और उस सब में से सबसे जो बड़ी अचीवमेंट थी, वो अचीवमेंट ये थी कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल के एजाज में एक ज़राना रखते हैं। और उसके बाद जो ईरान के जो जितने मामला चल रहे हैं आजकल, ईरान इसराइल की जंग चल रही है और उसमें जो 15 दिन का गैप डालते हैं 2 हफ्तों का, कि 2 हफ्तों के बाद वो डिसाइड करेंगे। तो वो फील्ड मार्शल की मुलाकात के बाद ये डिसीजन लिया गया है। तो इस पे जो है वो भारत में जो है एक सफ़े मातम बिछा हुआ है। और इस वक्त जो है वो भारत की जो फेल्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, भारतीय नाकाम खारजा पॉलिसी जो है उस पे जो है सारे सवाल उठा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो है वो भारत में जो है जो सबसे ज़्यादा उनके बड़े यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उन्होंने पूरी एक वेब सीरीज़ अपनी डाल दी। उन्होंने एक पूरा वीलॉग डाल दिया जिसमें उन्होंने जो है मोदी के जो है दौरे गिनवा दिए, तमाम चीज़ें बता दी। फिर एक समित गंगुली हैं जो दी फॉरेन पॉलिसी के लिए लिखते हैं, उन्होंने पूरा एक आर्टिकल लिख दिया। फिर राजदीप सरदेसाई जो बड़े जय्यद नाम है इंडियन मीडिया में, बड़े ही बहुत ही कम सेंसिबल नेम्स है। मैं वो बात कह रहा हूँ, कोई गटर मीडिया की बात नहीं कर रहा, भारतीय गटर मीडिया की बात नहीं कर रहे, ना गटर साफ़ी बदबूदार साफ़ियों की हम बात कर रहे हैं। तो राजदीप सरदेसाई ने भी जो है वो भारतीय फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। वहीं पे ही जो है रॉ के चीफ साबिक चीफ जो है रॉ के एस दौलत, उन्होंने भी आज़ाद डिजिटल से जब बात की तो उन्होंने भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी को निशाना बनाया कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है। तो यहीं पे मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले जो है वो जो फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस है, जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है आर इंडिया सिविल एंड मिलिट्री अथॉरिटीज़ अलाइंड, वो सवाल उठा रहे हैं समित गंगुली कि क्या जो है वो जो इंडिया के जो है सिविल मिलिट्री अलाइंस है, वो जो है एक जगह पे है। सिविल मिलिट्री जो क़यादत है इंडिया की, भारतीय क़यादत जो है, भारतीय की सियासी और अस्करी क़यादत क्या एक पेज पे है या नहीं है? तो उनकी नटशेल जो उनका आर्टिकल है वहाँ पे वो बताते हैं कि नहीं है। वहीं पे ही मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि दूसरी तरफ जितने जो लोग हैं उन्होंने मोदी को किस तरीके से आड़े हाथों लिया हुआ है। उन्होंने कहा कि जी मोदी जो है अपने 12 साल दौरे इक़्तिदार में जो है 89 जो है वो फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं, 75 मुल्कों के दौरे कर चुके हैं, अरबों रुपए इंडियन टैक्स पेयर्स के लुटा चुके हैं। और ट्रंप के एजाज़ में उन्होंने जो है ट्रंप की जो है वो इंतखाबी मुहिम भी लड़ी थी। और उसने कहा था, मोदी ने कहा था माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो वो भी पूरा का पूरा मोदी का प्रोग्राम ट्रंप ने वाड़ दिया है। और वहीं पे जो है उन्होंने जो है ट्रंप को चाय तक नहीं पिलाई और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को जो है वो खाना खिलाया, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दिया। और जब से सबसे बड़े जो उनके अल्फाज थे, उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है, जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है, ये ईरान को हमसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे ज़्यादा ईरान को ये जानते हैं। तो जब मैं उनके प्रोफाइल पे गया, अपने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के प्रोफाइल पे गया, तो हमें पता चला कि आपने जो फील्ड मार्शल हैं, जो इस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, हाफिज़ मुनीर साहब, आसिम मुनीर साहब, वो क्या करते हैं, वो 2016 से जो है उनकी जो अटैचमेंट है वो ईरान के ऊपर है। जब वो शुरू के दिन थे एज ए DG के जितनी ये पोस्टिंग्स होती हैं मिलिट्री की, उसमें उन्होंने जो है एज ए DGISI, DGMI, उन्होंने ईरान और अफगानिस्तान को काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया हुआ था। और अब तो वो माशाल्लाह पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, फील्ड मार्शल है, सुपर सालार है, तो उनसे बेहतर जो है कोई नहीं जानता। ये उनके प्रोफाइल में चीज़ें आती हैं। तो वहीं पर ही जो है इस वक्त पूरी जो है इंडियन मीडिया वो उसके ऊपर जो है मोदी की जो है उन पर जो है बिल्कुल ही एक अपना चढ़ाई करके खड़ी हुई है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी फेल है, चाहे आपने अरबों रुपए किए, आपने इतने दौरे किए। और मोदी खाली 12 साल में जो है वो 10 बार अमेरिका के दौरे कर चुका है। और इस दौरान जो अमेरिका के सदूर थे, जो बाइडेन हो गया या ट्रंप हो गया, उनसे तकरीबन कोई 15 से ज़्यादा मोदी ने मुलाकातें की हैं। लेकिन इस बार मोदी को कोई लिफ्ट नहीं कराई गई अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है पहलगाम, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, झूठ का कोई सरपाव नहीं होता। तो उन्होंने भी बड़ा क्लियर जो है वो इंडिया को अपनी औकात में रखा हुआ है, अमेरिकन ने भी। यहाँ पे हम बात करते हैं जी आर्टिकल की, जो फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल छपा हुआ है
वहाँ पे वो कहते हैं जी जो ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, उन्होंने कैसे डिकोड किया है। आपको पता होगा कि शंग्रीला में एक बहुत बड़ी शंग्रीला जो कॉन्फ्रेंस हुई थी सिंगापुर में, जिसमें दुनिया के तमाम बड़े जो आर्मी चीफ्स और जो सरबराह थे फौज के, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान से भी गए थे, जनरल शाहिद शमजाद साहब गए हुए थे, तो इंडिया से भी उनके जो है इंडिया चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जो थे अनिल चौहान, उन्होंने वहां जाके जो है वो अपनी शिकस्त तस्लीम की थी। उन्होंने कहा था जी जहाज गिरे, ये लाजमी नहीं है कि कितने गिरे, तो उन्होंने ये एतराफ़ किया था अपनी शिकस्त का। पहला बयान आया था इंडिया की तरफ से किसी बड़े ऑफिशियल से कि हाँ जी इंडिया के जो है राफेल गिरे हैं, और जो 6 हमने गिराए हुए हैं उनके 3 राफेल्स हैं, एक है उसमें 3 और जहाज हैं, तो उन्होंने एतराफ़ कर लिया था। वहीं पे ही उस एतराफ़ के बाद जो है इंडियन की जो है वो मिलिट्री एंड सिविल लीडरशिप जो है वो आपस में जो है वो एक पेज पे नहीं रुक पाई और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू हो गई। तो वहीं पे वो पहली मरतबा एडमिटेड आई। दूसरा वो कहते हैं जो सिविलियन साइलेंस था, राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर था, अजीत डोवल जो एनएसए था, नेशनल सिक्योरिटी, या जहाँ पे जयशंकर था, तो जिस तरीके से जयशंकर की मिट्टी पली जो है वो राहुल गांधी ने की थी, और राहुल गांधी रोज सुबह को उठ के पूछता था कि पाकिस्तान को किसने बताया था कि भारत जो है हमला करेगा, और ये जो है जितने भी जहाज गिरे उसका जिम्मेदार जो है वो जयशंकर है, जो इंडिया का वजीर खारजा है। तो वहीं पे इंडिया की वजीर खारजा और वजारत दिफा मुकम्मल नाकाम हुई कि उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करे, यानी कि जो सिविलियन लीडरशिप थी बीजेपी की। तो वहीं पर हम आगे बढ़ते हैं, तो वहीं पर ही जो है एक जो इंडिया कहती है कि हम बहुत बड़े डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, द मदर ऑफ द ऑल डेमोक्रेसीज है, हमारा चैंपियन है डेमोक्रेसी के। वहाँ डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रही, क्योंकि वो जो है किसी को समझते नहीं। उसके आगे भी बताता हूं कि माओइस्ट के साथ और नक्सलाइट के साथ वो क्या करते हैं। वहीं पे ही जो है एक स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस जो है वो इंप्लीकेशंस आए, वो जो है बुरे तरीके से एक्सपोज हुए। और वहीं पे ही वो हमें जो इंडियन ऑथर्स है, इंडियन जर्नलिस्ट है, ये बताते हैं कि मोदी का जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था, तो मोदी ने जो है उस वक्त 4 बड़े जो है अपने कमांडर चेंज किए थे। जो नादरन कमांड का कमांडर था उसका तबादला कर लिया था, एयर का जो कमांडर था उसका भी तबादला कर लिया था। फिर जो इंटेलिजेंस का जो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस जो देखता था कश्मीर की एंड दीगर की, उसने भी जो है वो उसकी भी ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी थी। यानी कि जो मोदी की बात नहीं सुन रहा था, जो मोदी के एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को नहीं मान रहा था, उसको मोदी जो है पोजीशन से हटा देता था। तो मोदी जो है इस वक्त एक हिंदुत्व के जुनून में है, और हिंदुत्व के जुनून जो है वो पूरी भारतीय जो इनक्रेडिबल इंडिया है उसको ले डूबा है। और ये हम नहीं कह रहे, ये फॉरेन पॉलिसी मैगजीन कह रही है, ये ध्रुव राठी कह रहे हैं, ये राजदीप सरदेसाई कह रहे हैं, ये समित गंगुली कह रहे हैं, ये एस दलित कह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल ही एक कोलैप्स हो रही है, बिल्कुल ही, क्योंकि ना तो उसकी अमेरिका सुन रहा है, ना ही साउथ एशिया में जितने भी सार के 7-8 ममालिक हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, कोई भी इंडिया की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ना तो बांग्लादेश के ताल्लुकात इंडिया से अच्छे, ना तो मालदीव के अच्छे, ना तो भूटान के अच्छे, ना तो नेपाल के अच्छे। तो इंडिया इस रीजन में एक जो है तनाव हो चुका है, अकेला हो चुका है, और उसको समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ जो है मोदी के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, चाहे वो उड़ी का हो, चाहे वो पहलगाम का हो, चाहे वो पुलवामा का हो, जितने भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई की है, उसने अपने मुंह की खाई है। तो ये उसके लिए बहुत बुरा हुआ है। तो वहीं पे ही मैं एक और खबर आपसे शेयर करता हुआ चलूं कि इस वक्त जो है वो एक इंडिया में जो है 20 से 25 जो है वो सेपरेटिस्ट जो मूवमेंट्स हैं, अलहदगी पसंद जो तहरीक है, वो जोर पकड़ चुकी है, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो माओइस्ट हो या नक्सलाइट्स हो। तो मैं नक्सलाइट्स के हवाले से आपको ब्रीफ करता हुआ चलूंगा कि इंडिया जो कहता है कि जो माओइस्ट है, जो उनकी जो ये चीज़ है जो वेस्ट बंगाल में है, जो मूवमेंट है, वो इस वक्त जो है 180 ज़िलों में और 7 रियासतों में जो है वो फैल चुकी है। और उसका जो पूरा इम्पेक्ट आ रहा है वो इंडियन अवाम के ऊपर आ रहा है कि इंडिया कर क्या रहा है, इंडियन हुकूमत जो है क्यों अपने ही लोगों को, अपने ही भारतीय शहरियों के ऊपर जो है जालिम और मजालिम ढा रही है। और ये इंडिया का न्यू नॉर्मल नहीं है। इंडिया ने कश्मीर में भी लाखों जो है कश्मीरियों को शहीद किया हुआ है। वहीं पर ही जो वहाँ पे भी लोअर कास्ट के जो ईसाई होते हैं, दलित होते हैं, जो लोअर कॉस्ट होती है, उनके साथ जो है इंडियन भारतीय जो है कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही रेसिस्ट है। तो वो इसको हमेशा ये करते हैं। तो वो माओइस्ट जो वेस्ट बंगाल के बंगालीज है उनके साथ भी ये काम किया है। तो वहां पे ये जोर पकड़ चुकी है। और ये जो मूवमेंट शुरू हुई थी माओइस्ट की, जिसको हम नक्सलाइट मूवमेंट भी कहते हैं, ये नक्सलबारी एक गांव था 1967 में वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे ये इनका फड्डा शुरू हुआ था जी, गरीब किसानों का और जो शाहूकार जो हिंदू जो होते हैं उनके दरमियान हुआ था, जो हिंदू सेठ थे उनके दरमियान हुआ था कि उनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ नाजायजियाँ। फिर इस मूवमेंट ने जो है एक पॉलिटिकल रंग पकड़ा और ये इतनी बड़ी पॉपुलर मूवमेंट हुई
कि इसको बैरूनी ताकतों की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये अंदर से ही बहुत स्ट्रांग हुई। और आज हशर नशर ये है कि इंडियन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस पूरे इलाके को जो है वो रेड लाइन करार देते हैं, पूरी जो है रेड सिक्योरिटी एरिया करार देते हैं कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है और वहाँ पे इंडियन फौज और अफवाज भी महफूज नहीं है, जाने से कतराती हैं। तो वहीं पे जो है आजकल जो ये मूवमेंट है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। और इसमें जो है आप 1960 से लेके इसका जो वो होता है 80 में जो है इसका रिवाइवल होता है। एक चार्ट आपके सामने नज़र आएगा, द टाइमलाइन ऑफ द इंडियाज़ माउस इंसर्जेंसी किस तरीके से होती है। फिर 1990s में से लेके 2000 तक जो है कंसोलिडेशंस होती है। फिर उसके बाद एक मेजर यूनिफिकेशन होती है नक्सलाइट्स एंड माउस ग्रुप की। जो दो ग्रुप थे वो आपस में मिल जाते हैं और भारतीय सरकार को जो है टफ टाइम देते हैं। फिर 2005 से लेके 9 तक जो है उसमें जो है अपना एस्केलेशन आती है, फिर सलवा जुदम होता है, मिलते हैं, फिर जो है चीज़ें चल रही होती हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो है एक खौफनाक फिगर आता है। और वो खौफनाक फिगर क्या है कि जब जो है वो इंटेंस क्लैशेस एंड द हाई कैजुअल्टीज़ होती हैं, वो जो है 2010 में दंतवादा मसाकर होता है कि माओस जो है वो 76 इंडिया के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स को हलाक करते हैं, कत्ल करते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पे एक जो है मोदी की सरकार भी आगे चल के आती है 2014 ऑनवर्ड से लेके, तो वो आके पूरा मजालिम ढाते हैं, जालिम ढाते हैं। 2013 से मोदी की हुकूमत वहाँ इन्वर्ट से, तो अब तक जो है वो 12,000 जो है नक्सलाइट माओस जो है वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने कत्ल किए 1996 तक। ये फिगर हमारे नहीं है, ये फिगर जो है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के हैं, जो एक ऑथेंटिक पोर्टल है जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं। तो ये इंडिया के हाल है, ये मोदी सरकार की हिंदुत्वता का जुनून है, जिससे ना तो जो है वो मुसलमान सेफ है, ना सिख सेफ है महफूज है, ना जो है ईसाई महफूज है, ना जो है वो उनकी जो छोटी ज़ातें हैं जो है वो महफूज है, ना तो कोई जो है दीगर माइनॉरिटी के लोग हैं वो महफूज हैं। और अगर कोई बात करे अपने राइट्स की, अपने ह्यूमन राइट्स की, तो उसके ऊपर जो है सीधी गोली चला देते हैं, क्योंकि मोदी, अमित शाह, राजनाथ, इनका एक ही स्लोगन है, हिंदुत्वता का स्लोगन है, कत्ले आम का स्लोगन है। और ये कत्ले आम आपने देखा है कि पिछले 10-12 साल में किस लेवल तक बढ़ा है।